भारत में अवस्थिति। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह भारत के बीचों बीच। अक्षांश 21 डिग्री 6, उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30, उत्तरी अक्षांश देशांतर 74 डिग्री 9, पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48, पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य नर्मदा नदी के चारों ओर फैला हुआ है, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा का काम करती हैं। राज्य दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्व उत्तर पर उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी की है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर 4429 फुट है। 2. राज्य पश्चिम में गुजरात से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। जलवायु मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अधिकांश उत्तर भारत की तरह यहाँ ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून के बाद मानसून की वर्षा जुलाई सितंबर और फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है। यहाँ औसत वर्षा 1371 मिलीमीटर 54.0 इंच होती है। इसके दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी वर्षा होती है, कुछ स्थानों में तो 2150 मिलीमीटर 84.6 इंच तक बारिश होती है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में 1000 मिलीमीटर 39.4 में या कम बारिश होती है। पर्यावरण 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में दर्ज वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर 36,560 वर्ग मील है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्र का 30.72% है और भारत में स्थित कुल वन क्षेत्र का 12.30% है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन क्षेत्र को आरक्षित वन 65.3%, संरक्षित वन 32.84% और उपलब्ध वन 0.18% में वर्गीकृत किया गया है। वन राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में कम घना है, जहां राज्य के प्रमुख शहर हैं। राज्य में पाए जाने वाले मिट्टी के प्रमुख प्रकार हैं। काली मिट्टी सबसे मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र, महाकौशल में और दक्षिणी बुंदेलखंड में। लाल और पीली मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मध्य प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी हाईलैंड क्षेत्रों में। मिश्रित मिट्टी ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में। वनस्पति और जीव संपादित करें। चूंकि प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, इसीलिए यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सहित 09 राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर सतना में है तथा इसके अलावा यह कई प्राकृतिक संरक्षण उपस्थित हैं, जिनमें अमरकंटक बाघ गुफाएं, बालाघाट, बोरी प्राकृतिक रिजर्व, केन घड़ियाल, घाटी गांव, कुनुपालपुर, नरवर, चंबल, कुकड़ेश्वर, नरसिंहगढ़, नोरादेही, पचमढ़ी, पनपथा, शिकारगंज, पातालकोट और तामिया सम्मिलित है। सतपुड़ा रेंज में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में उपस्थित 18 बायोस्फीयर में से 3 हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना क्षेत्रों के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को घड़ियाल और मगर, नदी डॉल्फिन, ऊदबिलाव और कई प्रकार के कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। राज्य के जंगलों में सागौन और साल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। नदियां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी 1312 की मी 3 नदी है। यह दरार घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। इसके उत्तरी किनारे में विंध्य के विशाल पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों की रेंज है। इसकी सहायक नदियों में बंजार, तवा, मचना, शक्कर, देनवा और सोनभद्र नदियां आदि शामिल हैं। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समानांतर दरार घाटी के माध्यम से बहती है। नर्मदा ताप्ती सिस्टम राज्य की प्रमुख नदियों में से है और मध्य प्रदेश की लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र को जल प्रदान करती हैं। बाकी की नदियां चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, सिंध, बेतवा, धसान और केन
जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, यमुना नदी में जाके मिलती हैं। क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे प्राचीन शहर उज्जैन बसा हुआ है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन नदियों द्वारा बहा के लाई गई भूमि कृषि समृद्ध होती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में सोन टोन्स बीहर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी में बनता है तथा रेहन नदियां हैं। सोन, जो अमरकंटक के पास मैकल पहाड़ों से निकलती हैं, दक्षिणी से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि हिमालय से ही नहीं निकलती हैं। सोन और उसकी सहायक नदियों गंगा में मानसून का अथाह जल प्रवाहित करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी बेसिन का बड़ा हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में हसदेव के पास नदी का केवल 154 वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में बहता है। गंगा, वर्धा, पेंच, कान्हा नदियां गोदावरी नदी प्रणाली में विशाल मात्रा में पानी का निर्वहन करती हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण राज्य के विकास में सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसमें गोदावरी नदी घाटी सिंचाई परियोजना भी शामिल है। परिक्षेत्र मध्य प्रदेश को निम्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्य पठार पहाड़ी, नर्मदा घाटी, वैनगंगा घाटी, गिर्द ग्वालियर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार पहाड़ी, मालवा पठार, निमाड़ पठार, झाबुआ पहाड़ी। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 72,626,809 है, जिसमें 3,76,11,370 51.8% पुरुष और 3,49,84,645 48.2% महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 930 है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कई समुदाय, जातीय समूह और जनजातियां आते हैं, जिनमें यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और हाल ही में अन्य राज्यों से आए प्रवासी भी शामिल है। राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक बड़े हिस्से का गठन करते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी समूहों में मुख्य रूप से गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भड़िया या भरिया, हल्बा, कौल, मरिया, मालतो और सहरिया आते हैं। धार, झाबुआ, मंडला और डिंडोरी जिलों में 50% से अधिक जनजातीय आबादी की है। खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में 30-50% आबादी जनजातियों की है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1,22,33,000 थी, जो कि कुल जनसंख्या का 20.27% है। यहाँ 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति हैं और उनमें से 3 को विशेष आदिम जनजातीय समूहों का दर्जा प्राप्त है। 7. विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण और अन्य जटिलताओं के कारण मध्य प्रदेश के आदिवासी बड़े पैमाने पर विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। मध्य प्रदेश मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर 0.375 2011 पर हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। 8. इंडिया स्टेट हंगर इंडेक्स 2008 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति बेहद खतरनाक है और इसका स्थान इथोपिया और चैड के बीच है। 9. राज्य की कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति में भी भारत में सबसे खराब प्रदर्शन है। 10. राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP 2010-11 देश के सबसे कम में चौथा स्थान पर है। 11. प्रदेश भारत के राज्य हंगर इंडेक्स पर भी सबसे कम रैंकिंग वाले राज्य में से है। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। हाल ही के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार पन्ना जिले में 43.1% बच्चे कुपोषित, 24.7% क्षीण और 40.3% कम वजन वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। 12. इसी तरह का मामला ग्रामीण छतरपुर में भी है, जहां 44.4% बच्चे कुपोषित, 17.8% क्षीण और 41.2% कम वजन के हैं। भाषा राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और सिंधी है। इसके अलावा कई इलाकों में संस्कृत, 15, उर्दू और मराठी भाषियों की अच्छी खासी आबादी है।
क्योंकि ये क्षेत्र कभी मराठा राज्य के अंतर्गत आते थे, बल्कि प्रदेश में महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों की सबसे ज्यादा आबादी है। यहाँ कई क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती हैं, जो कि कुछ लोगों के अनुसार हिंदी ही से निकलकर बनी हुई हैं, जबकि कुछ के अनुसार ये अलग या अन्य भाषा से संबंधित हैं। इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बघेली रीवा बोली जाती हैं। इनमें से हर एक बोली एक दूसरे से बहुत अलग है। यहाँ की अन्य भाषाओं में तेलुगु, भिलोरी, भीमी, गोंडी, कोरकू, कटतोप, नहली और निहाली नाहली आदि शामिल हैं, जो कि आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.60% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.5% और महिला साक्षरता 60.0% थी। वर्ष 2017 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 114,418 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, 3,851 उच्च विद्यालय और 4,765 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। 13 राज्य में 400 इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों, 250 प्रबंधन संस्थानों और 12 मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में भारत के कई प्रमुख शैक्षिकी और अनुसंधान संस्थान हैं, जिनमें भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISc भोपाल, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM ग्वालियर, IIFM भोपाल, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल शामिल है। राज्य में एक पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर भी है, जिसके 3 संस्थान जबलपुर, महू और रीवा में है। प्रदेश की पहली निजी विश्वविद्यालय जेपी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गुना NH3 पर खूबसूरत कैंपस के साथ बना हुआ है, जो कि NIRF के शीर्ष 100 में 86वें स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर, यहाँ 500 डिग्री कॉलेज हैं, जो कि राज्य के ही विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं, जिनमें निम्न शामिल है: जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भोपाल। वर्ष 1970 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल गठन किया गया। कुछ वर्ष के बाद 1981 में प्री इंजीनियरिंग बोर्ड का गठन किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1982 में इन बोर्डों दोनों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPPEB, जिसे व्यापम के रूप में भी जाना जाता है, का गठन किया गया। 14 धर्म 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 90.9% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि अन्य में मुस्लिम 6.6%, जैन 1%, ईसाई 0.3%, बौद्ध 0.3% और सिख 0.2% आदि आते हैं। प्रदेश के कई शहर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र के लिए जाने जाते रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उज्जैन शहर हैं, जो कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। शहर में बहने वाली शिप्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के तट पर बसा ओंकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के कई धार्मिक केंद्र प्रदेश में उपस्थित हैं। भोपाल का ताज और मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में एक है। बडवानी का बावनगजा, दमोह का कुंडलपुर, दतिया का सोनागिरी, अशोकनगर का निसीजी मल्हारगढ़, बैतूल की मुक्तागिरी जैन धर्मावलंबियों हेतु प्रसिद्ध है।
विदिशा नगरी दिशवी तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म व तप कल्याणक की भूमि है। बुंदेलखंड में दिगंबर जैन एवं मालवा में श्वेतांबर जैन बहुलता से पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में दिगंबर जैन समुदाय का एक पंथ और स्थापित हुआ जो तारण पंथ कहलाता है। वहीं सांची में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध के लिए केंद्र है। मेहर जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। मां शारदा जो बुद्धि एवं विद्या की दायनी है। त्रिकूट पर्वत पर मां का भव्य मंदिर है जो भारत के 52 शक्तिपीठ में से एक है। दतिया में स्थित मां पीताम्बरा का मंदिर विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसी मंदिर में मां धूमावती की भी स्थापना है। होशंगाबाद का सिठानी घाट, देवास जिले निमावर में सिद्धनाथ महादेव, हरदा जिले के हंडिया में कुबेर के द्वारा पूजित रिद्धनाथ महादेव आदि नर्मदा के तट पर विशेष स्थान है। इसके साथ ही मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। रीवा जिले के देऊर कोठार में लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और लगभग 5000 वर्ष प्राचीन शैलचित्रों की श्रृंखला मौजूद है। यह वर्ष 1982 में प्रकाश में आए थे। ये स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल में ईसा पूर्व 3री शताब्दी के निर्मित हैं। देऊर कोठार नामक स्थान रीवा इलाहाबाद मार्ग HN 27 पर सुहागी पहाड़ से पहले कटरा कस्बे के समीप स्थित है। यहाँ मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 बड़े स्तूप और लगभग 46 पत्थरों के छोटे स्तूप बने हैं। अशोक युग के दौरान विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भगवान बौद्ध के अवशेषों को वितरित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। और कोठार के बौद्ध स्तूपों का समूह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप समूह है जिसमें पहला बौद्ध स्तूप ईंटों द्वारा बनाया गया था। एक मौर्यकालीन स्तंभ भी है जिसमें एक शिलालेख भी है जिसकी शुरुआत भगवतोष से होती है। यहाँ पर खुदाई के दौरान मौर्यकालीन ब्राह्मलेख के अभिलेख, शिलापट, स्तंभ और पात्रखंड भी प्राप्त हुए हैं। संस्कृति मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जिनमें खजुराहो 1986, सांची बौद्ध स्मारक 1989 और भीमबेटका की रॉक शेल्टर 2003 शामिल हैं। हाल ही में ओरछा को यूनेस्को द्वारा उसकी अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। 16 अन्य वास्तुशिल्पीय दृष्टि से या प्राकृतिक स्थलों में अजयगढ़, अमरकंटक, असीरगढ़, बांधवगढ़, बावनगजा, भोपाल, विदिशा, चंदेरी, चित्रकूट, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, महेश्वर, मंडलेश्वर, मांडू, ओंकारेश्वर, ओरछा, पचमढ़ी, शिवपुरी, सोनागिरी, मंडला और उज्जैन शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अपनी शास्त्रीय और लोक संगीत के लिए विख्यात है। विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घरानों में मध्य प्रदेश के मेहर घराने, ग्वालियर घराने और सेनिया घराने शामिल हैं। मध्यकालीन भारत के सबसे विख्यात 2 गायक तानसेन और बैजू बावरा वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास पैदा हुए थे। प्रसिद्ध ध्रुपद कलाकार अमीनुद्दीन डागर, इंदौर कुंदेचा ब्रदर्स, उज्जैन और उदय भवालकर उज्जैन भी वर्तमान के मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। मां विंध्यवासिनी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यह अशोकनगर जिले से दक्षिण दिशा की ओर तुमेन में स्थित है। यह खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकलती रहती है। यह राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ कई प्राचीन दार्शनिक स्थलों में बलराम मंदिर, हजारामुखी महादेव मंदिर, यवेनी संगम, बुद्ध प्रतिमाएं, लाखावंजारा वाखर गुफाएं आदि कई स्थल है। 17 पार्श्व गायक किशोर कुमार खंडवा और लता मंगेशकर इंदौर का जन्मस्थान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थानीय लोक गायन की शैलियों में फाग, भर्तहरी, संजा गीत, भूपा, कालबेलिया, भट्ट, भांड, चरण, वसुदेवा, विदेशिया, कलगीतुर्रा, निर्गुणिया, आल्हा, पंडवानी गायन और गरबा गरबी गोवालम शामिल हैं। प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में बधाई, राय, सायरा, जावरा, शेर, अखाड़ा, शैतान, बरेदी, कर्म, काठी, आग, सैला, मौनी, धीमराय, कनारा, भगोरिया, दशेरा, ददरिया, दुलदुल घोड़ी, लहगी घोड़ी, फेफरिया, मांडलिया, डांडा, एडीए खड़ा, दादेल, मटकी, बिरहा, अहिराय, परधौनी, विल्मा, दादर और कलश शामिल हैं।